Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग शुभनी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी जनता कहाँ है? लास्ट टाइम हमने नेमिंग करी थी ना 25 के करीब आई थिंक, राइट? Yes, ma'am. आज हम पढ़ रहे हैं तीनों के स्ट्रक्चर्स। तो तुम लोगों को आंसर की भी सेंड करनी है ना? हाँ, मैं आज करती हूँ आपसे। हाँ जी बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, इनके स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, सिंपल जस्ट स्ट्रक्चर कैसे हैं हमने वो पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट मैं बात करती हूँ अगर अल्कोहल की, तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन है, तो एक बॉन्ड पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH है, जिसके ऊपर इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर। कहता है इसका एंगल बिकॉज ऑफ लोन पेयर, टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो कहता है लोन पेयर के कारण इसका एंगल क्या जाता है? कम, 108.9 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है? बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंगल 109 डिग्री से कम हो जाता है। जो ये हमारी ये बॉन्ड लेंथ है, कितनी होती है? 142 पिकोमीटर, और जो OH की बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 96 पिकोमीटर। और हमें पता है कि 109 डिग्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? मिथनॉल अल्कोहल, और कह सकते हैं इसको टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। बस इतना ही हमने पढ़ना था अल्कोहल के स्ट्रक्चर में। बस स्ट्रक्चर बताना था, लेंथ एंड एंगल और उसकी हाइब्रिडाइजेशन। ये था हमारे पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर। सेकंड है हमारे पास फिनॉल। फिनॉल क्या है? बेंजीन के साथ OH, राइट? अब बेसिकली इसका एंगल क्या है? 109 डिग्री, और इसका दिस लेंथ इज 136 पिकोमीटर। एंड आई थिंक दिस कार्बन, आप देख लो 1 2 3 एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज कॉल्ड फिनॉल, राइट बच्चों? Yes, ma'am. तीसरा है मेरे पास ईथर, COC, having two lone pairs again, and इसके having
4 hydrogen, and this also having 3 hydrogens. Okay, अगेन इसका जो एंगल होगा, इसका एंगल क्या है 111.7 डिग्री, एंड दिस लेंथ इज 141 पिकोमीटर. ये क्या बना, एक बना मिथॉक्सी, एक बना मिथेन. दिस इज मिथॉक्सी मिथेन. और टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईथर. राइट बच्चों? Yes, ma'am. इरेज कर दूं? 1 minute, ma'am. Oh, ma'am. ओके ओके, डू इट. Done, ma'am. चलो अब लास्ट टाइम आईपीएससी नेमिंग कर रहे हैं, एक बार और कुछ क्वेश्चंस हैं. डू इट. टेक 5 minutes. डू इट. डन बच्चों? फर्स्ट की नंबरिंग कहां से की? Right side से. ठीक है ना, बिल्कुल सही. यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ से करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स पे ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ से नंबरिंग 2 पर, 2 पर एंड 4 पर. 2,2,4 ट्राइमेथाइल वर्ड रूट पेंटेन. ओल किस पर है? 3 पर. क्लियर? Yes, ma'am. 5 इथाइल और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. हेप्टेन 2 पर एंड 4 पर डाइओल.
सभी का यही है? Yes, ma'am. हाँ जी, किसी को दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. बाकियों को? मानसी, शुभलीन, साक्षी, तरन, हरमन, No, ma'am. इरेज कर दूं? Yes, ma'am. मैम एक सेकेंड। हाँ जी, फिफ्थ वाला 1 2 मिथाइल क्या आएगा? फिनॉल। 4 मिथाइल फिनॉल। 2,5 1 2 2 3 4 5 2,5 डाई दैट्स इट, बस इतने ही है ये। देखो तो मैं ये मेंशन बन रही है 1 2 3 1 पर मिथॉक्सी, 2 पर मिथाइल प्रोपेन मेंशन हो जाएगी वो मिथॉक्सी बेंजीन। दिस इज योर मेन चेन 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। This is your main chain 1 2 3 4 2 ethoxy butane। डन बच्चों? थोड़ा सा रह गया। ओके किरण,
Done, ma'am. ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, बस ये 10 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो फटाफट। हाँ जी, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, तो ब्यूटेन की बात कर रहा है, 4 कार्बन, 2 पर मिथाइल और 2 पर ही ओल है। ओके, प्रोपेन के साथ है 1 पर फिनॉल एंड 2 पर ओल। हेक्सेन 1 3 5 डायोल और 3 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल। फिनॉल, फिनॉल के बाद 2 पहले फिनॉल ड्रॉ कर दिया, 1 2 2 पे इथाइल और 3 पे इथाइल। 1 इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, ईथर हो गया, ये इथॉक्सी हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। बाकी को भी Yes, ma'am. प्रैक्टिस बहुत कर ली थी, थोड़ी सी फास्ट कर दी थी मैं। पेंटेन की बात कर रहा है वो, अब 4 5 पेंटेन में 1 2 पे कह रहा है इथॉक्सी और 3 पे कह रहा है मिथाइल। बाकी के एच पूरे कर देते हैं। चलो, साइक्लोहेक्साइल, जबकि ये हेक्सेन बना और इस पे बना मिथनॉल। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 साइक्लोहेक्साइल किस पर है? 3 कार्बन पर। इससे पहले 2 और इसके बाद 2, 1 2 3 4 5 और 3 पर ही है ओल। ठीक,
साइक्लोपेंट, पेंट बोले तो ऐसे, और वन ओल, अगर मैं इसको वन ओल, वन ओल, 1 2 और 3 पर आ गया इन डबल बॉन्ड, ठीक। पेंट 1 2 3 4 5, 3 पर क्लोरोमिथाइल CH2Cl और 1 पर है OH। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इरेज कर दूं? Yes, ma'am. यहाँ पे हमारी नेमिंग टोटली खत्म। आइसोमर्स, जहां तक कि आपको पता है आइसोमर्स क्या शो करते हैं, इट शोज चेन आइसोमेरिज्म, ये आप कर चुके हो +1 में। इट शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म, and it shows functional isomerism। मेनली ये तीनों शो करता है। देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? चेन का मतलब होता है जिनकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ भी 4 कार्बन है और यहाँ भी 4 कार्बन है, तो ये तो ब्यूटेन बना, बट ये 2 मिथाइल प्रोपेन बना, तो 4 4 तो है ये, लेकिन दोनों की आईयूपीएसी नेमिंग में क्या है, डिफरेंस, तो वो क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स। अब ये 4 कार्बन तो है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है OH, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ लगा हुआ है OH, तो ये तो क्या हुआ, ब्यूटेन 2 ओल, और ये क्या हुआ, ब्यूटेन 1 ओल। दोनों ही ब्यूट शो कर रहे हैं, आईयूपीएसी नेमिंग जो है इसके अंदर सेम सी है, जस्ट उसकी पोजीशन का डिफरेंस है, उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स कौन से होते हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. तो लिखते हैं इसके अंदर कुछ। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू difference in structure of carbon chain attached to OH group. Example, ये स्टार कार्बन है, ये स्टार कार्बन, तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। यही बात करी थी मैं चेन आइसोमेरिज्म की, कार्बन चेन अटैच, ठीक है, तो इसे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा कहता है ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, जैसे कि ये क्या हुआ, प्रोपेन 1 ओल, और ये क्या हुआ, प्रोपेन 2 ओल, जस्ट पोजीशन का फर्क आ रहा है, बाकी तो सेम है। तो इन्हें कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा, लास्ट बोलता है
same molecular formula but different functional group. जैसे कि एक साइड लगा हुआ है अल्कोहल तो दूसरी साइड लगा हुआ है ईथर, ये आपस में क्या बनाते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. मैम फंक्शनल दोबारा बता दो। फंक्शनल मानसी, फंक्शनल में ना पता है क्या है बेटा, इसके ना बहुत से टाइप्स हैं। फंक्शनल आइसोमर्स में बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपस में मिलकर फंक्शनल आइसोमर्स बनाते हैं। अल्कोहल और ईथर मिलकर ही, जैसे यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, बस यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे ईथर लग गया, तो कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन यहाँ पर है, बस उनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लग जाते हैं, तो उन्हें हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। ओके ओके मैम। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, draw the structure of all isomeric alcohols of molecular formula C5H12O. करो। C5H12, पहले तो कार्बन 5 के तुम्हें पता हो तो आइसोमर्स कौन कौन से बनते हैं, बस ये 3 आइसोमर्स बनते हैं ना, राइट। 5 को ऐसे लिख सकते हो, 4 और 5वां यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, 2 पर ही आ रहा है तो एक ही टाइप लिखते हैं, और 3 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये 3 आइसोमर्स ही बनते हैं इसके। तो अगर हम साथ में हमने क्या लगाना है, अल्कोहल्स, देखो पहला 5 कार्बन 1 OH, दूसरा 5 1 2 3 4 5 6 हो गए, सॉरी 5 कार्बन, दूसरा OH, तीसरा 5 कार्बन, यहाँ OH। अब यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाओगे तो यहाँ लगाओगे एक ही बात है, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात है, तो इसीलिए ये 3 टाइप पहले बनी। दिस इज पेंटेन 1 ओल, दिस इज पेंटेन 2 ओल, दिस इज पेंटेन 3 ओल, तो ये तीनों क्या बना रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। चौथा, अब कार्बन यहाँ है तो यहाँ OH, कार्बन यहाँ है तो इसके ऊपर OH, कार्बन यहाँ है तो इस पर OH, कार्बन यहाँ है तो यहाँ पर OH, राइट। मीन्स इस वाले टाइप के भी 1 2 3 4 बने। दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल।
1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ये बना 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। अब ये क्या बना, देखो 1 2 3 3 मिथाइल, अब नंबरिंग उल्टी हो जाएगी, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, और ये भी क्या बना 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। अगर आप देख रहे हो सभी में मिथाइल और ब्यूटेन आ रहा है, इट मींस आईयूपीएसी नेमिंग सेम है, बस पोजीशंस का फर्क आ रहा है, राइट। तो लास्ट टाइप इसकी जो रह गई, ये वाली तीसरी, इसका एक ही बनता है, तो ये 8 आइसोमर्स बने, यहां OH, दैट्स इट। दिस इज 2,2 dimethyl propanol. Clear all of you? Yes. यस मैम। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट आइसोमर्स प्लस नेमिंग का कंप्लीट हुआ। कल स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां से शुरू होगा चैप्टर प्रॉपर्ली प्रिपरेशन से। तो कल लेक्चर ना मिस करना, टाइम पर आ जाना। ओके ओके मैम। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू मैम।